शहर में दंगा प्लान था और योगी फोर्स ने नाकाम किया। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है और इस खबर में छिपी है योगी के खिलाफ होने वाली सबसे बड़ी साजिश। बीते दिनों नोएडा और ग्रेटर नोएडा जलता हुआ दिखा। न्यूनतम मजदूरी की मांग पर अड़े मजदूर सड़क पर क्या उतरे, वेतन वृद्धि को लेकर आवाज क्या उठाई। शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक से हिंसक हो गया। बाहरी ताकतों ने आंदोलन में उड़ती चिंगारी को हवा क्या दी। सड़कों पर आगजनी की घटनाएं सामने आ गई। यूपी के औद्योगिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हालांकि मौके पर योगी की यूपी पुलिस जैसे ही एक्टिव हुई, प्रदर्शनकारियों के बीच पनप रही हुड़दंगियों का जड़ से सफाया कर दिया। तो वहीं खुद सामने आकर योगी बाबा ने न्यूनतम मंजूरी में 21% तक की वृद्धि का ऐलान कर दिया। तो दंगाइयों के लिए दंडाधिकारी बने योगी बाबा का साफ कहना है, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अगले साल यूपी का चुनाव है और योगी की 7.5 और ऐसे में योगी की बढ़ती पावर में क्या दुश्मनों को ठिकाने लगाने का कार्य खुद शनि करेंगे। शनि की 7.5 में योगी के साथ होने वाली अकाट्य घटनाएं क्या कहती हैं, इस पर देखना ना भूलें आचार्य रीना शर्मा जी की अखंडित भविष्यवाणियां। क्योंकि शनि वो ग्रह है जो हमें बताता है जो कर्म तुमने किया है उसका पे बैक तुम्हें करना पड़ेगा और मैं आ चुका हूँ। करेक्ट। तो अमूमन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शनि की इम्पोर्टेंस क्या होती है हम लोगों की डे टू डे लाइफ में, कितना इम्पोर्टेंट रोल वो हमारी जिंदगी में निभाते हैं और हमें उनसे किस तरह से हम उनसे क्या सीख के अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, अगेन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्योंकि जनरली शनि को सब बड़ा नेगेटिव लेते हैं कि बहुत नेगेटिव हैं और जब शनि की दशा आ गई या शनि 7.5 आ गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बट मैं अपने प्लेटफॉर्म पे भी मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं एंड अदरवाइज ऑल्सो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। मैं दोनों तीनों तरीकों से करने की कोशिश करूँगी, जो सिंपल भी हो और जो ज्योतिष से रिलेटेड भी हो। सिंपल में वो एक ऐसे टीचर हैं कि जो बच्चा नहीं पढ़ रहा या एफर्ट नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा, तो उसको मार पीट के डंडे के जोर पे वो पढ़ाएंगे, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि ये कुछ अपने जीवन में बन जाए, इसलिए वो कराएंगे क्योंकि वो हार्ड टास्क मास्टर हैं। सो उस तरीके से शनि को देखें। पर आप ज्योतिष में देखें तो उनके कारकत्व हैं, सिग्निफिकेंसेस हैं। शनि एक तरफ बहुत मेहनत चाहते हैं, मेहनत करवाते हैं, साथ में डिसिप्लिन चाहते हैं, साथ में शनि आपको कहते हैं अपने कर्मों को अच्छा रखो। जो तुमसे कम स्ट्रांग हैं, जो तुमसे नीचे हैं, लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, उनका साथ दो, उनको सपोर्ट करो, उनकी इज्जत करो। दूसरी ही तरफ अगर वो शनि आपकी कुंडली में थोड़ा सा सही नहीं बैठे हैं, वो भी डिपेंड करता है कौन सी राशि है, कैसे कनेक्टेड है, या योग कारक नहीं है, अफ्लिक्टेड है या मारक ग्रह हैं, तो वो आपको लेजी बनाएंगे, आपको प्रोक्रास्टिनेट करवाएंगे कि अरे आज नहीं कल कर लेंगे, केयरलेस बनाएंगे और डिसिप्लिन को बिल्कुल आने नहीं देंगे आपके जीवन में। तो जब ऐसा होगा तो नेचुरल सी बात है आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे। तो जब प्रोग्रेस नहीं करेंगे फिर हम बोलेंगे किसी के पास अब गए, किसी ज्योतिषी के, बोले अरे आपकी तो शनि की दशा चल रही है, इस वजह से आपका बुरा हाल है। जबकि ऐसा नहीं है। हर ग्रह हम लोगों की तरह, जैसे हम इंसान हैं, हमारे अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज हैं, हर ग्रह में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। And you know, energy can never be killed. It can never be finished. It can only be channelized. या तो आप उसको नेगेटिवली चैनलाइज होने दो जैसा हो रहा है, या तो कोई आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिल जाए या सही इंसान मिल जाए जो बताए कि उसकी पॉजिटिव एनर्जीज को कैसे आप एक्सट्रैक्ट करें और कैसे यूज करें। तो नेचुरल सी बात है कि आपके जीवन में सुधार आएगा। जबकि मैं ये भी बोलती हूँ कि डेस्टिनी कैन नेवर बी चेंज्ड, बट इट कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर श्योर, क्योंकि थोड़ा सा फ्री विल हमें दिया गया है, उसको यूज करें और एक सही गाइडेंस लें तो आपका जीवन बदल सकता है। शनि कभी भी हमें मारने नहीं आते हैं, शनि कभी भी डिनायल नहीं है, हमेशा डिले हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं उसमें शनि, राहु और केतु को कहा गया है ये कार्मिक प्लैनेट्स हैं। और ये लंबे समय तक एक राशि में इसीलिए रहते हैं क्योंकि जो घटना है वो एक दिन में नहीं घटेगी या एक महीने में नहीं घटेगी, इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे घटेगी। क्योंकि ग्राउंड बनेगा, आपने कुछ कर्म किया, फिर आपने कुछ गलती करी, फिर आप उसका भुगतान करेंगे, फिर आप सीखेंगे, फिर फाइनली आप जब तक शनि जा रहे हैं तब तक आप सीख चुके होंगे ऑलरेडी। बिल्कुल, बात हो रही कर्मा की बात करें तो इस वक्त हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कर्मशील मुख्यमंत्री, मेरी नजरों में आपको क्या लगता है उनका व्यक्तित्व कॉम्बिनेशन है मंगल और शनि का। बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है,
और बहुत विरक्त भी हैं। उनकी कुंडली में केतु भी ऐसे बैठा है कि वो बहुत विरक्त हैं। वो जो कुछ करते हैं या जो कुछ करना चाहते हैं, और ये सिमिलैरिटी है योगी जी में और नरेंद्र मोदी जी में कि दोनों ही बहुत देशभक्त हैं, बहुत विरक्त हैं। जो करते हैं देश के लिए करते हैं। उनका अपना कुछ ऐसा सेल्फिश मोटिव या कोई ऐसा नई सीक्रेट कोई मोटिवेशन है कि मैं ये काम अपने लिए करूं या अपने परिवार के लिए करूं, आपने देखा होगा। तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भी और योगी जी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और कैरेक्टर हैं। योगी जी को मैं जब देखती हूँ तो ये देखती हूँ कि उनके लिए राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। उनके लिए बीच में ग्रे मैटर नहीं है, आइदर इट्स ब्लैक और वाइट, सीधा। सो वो जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उनकी है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और जो हमारी मंगल की महादशा चल रही है उसमें तो ऐसे ही पोटेंट लीडर्स हमें चाहिए। तो क्या वो जगह उन्हें मिल पाएगी, आपको लगता है? आप सीएम की कुर्सी की बात कर रही हैं? सीएम से पीएम तक जाने का रास्ता? देखिए, उनकी 7.5 का ये आखिरी पड़ाव है, ये लास्ट फेज चल रहा है। अभी उन पे 7.5 चल रही है जी, और उनका ये लास्ट फेज है। तो 7.5 जब जा रही होती है, इन जनरल बोला जाता है कि हमें कुछ देकर जाती है। प्लस उनकी जो दशाएं हैं चैलेंजिंग है इस समय, बहुत चैलेंजेस वो फेस करेंगे अभी, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी जो इलेक्शंस होंगे उसमें सीएम बनने के उनके बहुत प्रबल चांसेस हैं, और उसके बाद वो एक नेक्स्ट पेडेस्टल पे जाते हुए मुझे दिखते हैं आफ्टर मिड ऑफ 2027। नेक्स्ट पेडेस्टल कैन बी पीएम, प्राइम मिनिस्टर, और समथिंग एल्स, बट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। और यहाँ पे पीएम मोदी जी के लिए मुझे तो लगता है अभी का जो वक्त है बहुत ही क्रूशियल है। बहुत क्रूशियल। क्या मैं समझू ये जो उनका वक्त है, उनके टेल जो अब जो उनका बर्थडे आएगा सितंबर में, तब तक चलेगा? बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि उनकी मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा चल रही है, और बुध उनका वक्री है। वक्री बुध है, इंटेलिजेंट बनाता है, इंटेलेक्ट बनाता है, कूटनीति देता है, चाणक्य जैसा उनको बनाता है। लेकिन बुध और मंगल दे आर नॉट फ्रेंड्स। तो क्लैशेस, चैलेंजेस, उनके नाम पे स्कैंडल्स होना, उनकी छवि खराब करना, धूमिल करना, उनके बारे में आप लोगों के मुख से जो कभी जिनके अंदर कभी हिम्मत नहीं थी बोलने की, वो उनके लिए उल्टा बोलें, ऐसा सब सुनेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही टेम्पररी पीरियड है। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वो इस चीज़ से पार पा जाएंगे, बिकॉज उनकी ऐसी छवि है या पर्सनैलिटी या कुंडली मैं बोलूँ है, क्योंकि उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। मंगल और चंद्रमा लगन में है, और उनकी जो चंद्र राशि है और जो लग्न है वो सेम है, वृश्चिक। और साथ में शनि और शुक्र उनके 10वें भाव में बैठे हैं। शनि और शुक्र योग बनाते हैं, एक राजयोग बनाते हैं, जो कि हम भृगुनंदी नाड़ी से देखते हैं। सो वो राज, उनकी कुंडली भरी पड़ी है राजयोगों से। नीचभंग राज बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत पावरफुल। इतने योग तो कहीं किसी की कुंडली में नहीं देखे। बहुत स्ट्रांग योग है उनकी कुंडली में, तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, उन्हें कोई मार नहीं सकता है। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अगर वो कुछ छोड़ें तो छोड़ें, क्योंकि केतु अब कर्क राशि में आएंगे 5 दिसंबर 2026 को। तो उसके बाद वो, मैं ये समझती हूँ कि ऐसा उनका कुछ डिटैचमेंट जैसा हो जाएगा कि मैं ये खुद ना करके किसी और को अपने नेतृत्व में कराऊं, मैं फेस ना रहूं, कोई और फेस हो, लेकिन कंट्रोल मेरा ही हो।